नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। आज हम अनुमंडल झंझारपुर में हैं। आज काफ़ी संख्या में जिला परिषद के लिए लोगों ने नामांकन कराया है। लखनऊ और झंझारपुर के 5 जिला परिषद क्षेत्र से कई लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। उनमें एक व्यक्ति ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, क्वांटम क्लास चलाते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और अपना उज्जवल भविष्य पैसा कमाने का छोड़कर राजनीति में आए हैं और जन सेवा करना चाहते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। चंदन जी, कुछ बताइए, आप आखिर इतने ऊपर थे, पैसे भी कमा रहे थे और एजुकेशन भी हाई एजुकेशन लिए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, इंजीनियर हैं, फिजिक्स से मास्टर डिग्री लिए हुए हैं, फिजिक्स का क्लास चलाते हैं। आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से कई टॉपर स्टूडेंट को दिए हुए हैं। फिर जिला परिषद जैसे कठिन कार्य को चुनने के पीछे क्या राज है? सबसे पहले तो मैं अपने सारे जितने भी जनता और लोग हैं उन लोगों को मेरा प्रणाम और मीडिया बंधु लोगों को भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम इंजीनियर चंदन कुमार है और मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से इंजीनियर हूँ और मैं फिजिक्स से एमएससी किया हूँ और साथ में मैं बीएड भी किया हूँ। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर फिजिक्स का क्लास झंझारपुर में चला रहा हूँ और पिछले 3 साल से झंझारपुर में चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सारे स्टूडेंट्स हमारे ही टॉपर हो रहे हैं। और चूँकि स्टूडेंट्स का बहुत सारा मुद्दा है, जैसे पिछले समय विधानसभा में भी मैंने एक मुद्दा रखा था, सो झंझारपुर में केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग हम लोगों को बोलते थे सर यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि जिस पोस्ट पर मैं लड़ रहा हूँ ये उतना बड़ा पोस्ट नहीं है, फिर भी मैं अगर मैं आगे भी बढ़ूँगा तो ये मुद्दा मेरा रहेगा, क्योंकि अगर झंझारपुर है तो झंझारपुर में केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। और चूँकि मैं एजुकेशन लाइन से हूँ और अपने स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ा रहा हूँ और अच्छा रिजल्ट भी हो रहा है और मैं चाहता हूँ यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि साइंस का पढ़ाई यहाँ पर नहीं हो रहा था। सब लोग बोल रहे थे साइंस का स्कोप नहीं है। मैं भी जब 2001 में मैट्रिक किया एमपीटी हाई स्कूल से, तो एक सरकारी स्कूल था, है ना। फिर उसके बाद हमारे पिताजी एक दुकान चलाते हैं, वो एक छोटा सा दुकान चलाते हैं और वही हम लोगों को यहाँ आगे तक बढ़ाए हैं। फिर भी हम संघर्ष किए। फिर जनता कॉलेज से मैं इंटर किया और इंटर करने के बाद जब हम पटना गए तो पता चला यहाँ पर तो कुछ पढ़े ही नहीं है। जब फिर पटना में जाने के बाद 4 साल मैं वहाँ पर इंजीनियरिंग का तैयारी किया और फिर उस समय में AIEEE का एग्ज़ाम हुआ करता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो क्वालिफाई करके मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया और फिर मैं इस एजुकेशन लाइन में आया। फिर भी बहुत सारे लोग हमको बोले आप इस लाइन में आ रहे हैं, आपका एजुकेशन लाइन में आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ आपका अच्छा है, फिर भी आप इस लाइन को क्यों चुन रहे हैं? तो हमारा एक ही चीज़ कहना था, कल तक जो खेत में एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। जो खेत में अगर धान का बीज देंगे तो धान निकलेगा, गेहूं का बीज देंगे तो गेहूं का बीज निकलेगा। अगर मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं दूंगा तो वहाँ खरपतवार हो जाएगा। और वही चीज़ अभी तक सिस्टम में होते आ रहा है। मैं चाहता हूँ अगर मैं आगे बढ़ूँगा तो ये सिस्टम को मैं एजुकेशन लाइन को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करूँगा जहाँ तक हो सके, क्योंकि जिला परिषद एक अच्छा पोस्ट है। हमको जिलाधिकारी के साथ भी समय बिताना रहेगा, तो मैं जिलाधिकारी से मैं अच्छी तरह मैं फेस कर सकता हूँ। और जहाँ तक हो सकेगा मैं कोई भी सिस्टम को, चाहे समाज सेवा हो, एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ समाज सेवा हो, हम चाहेंगे जितने भी हमारे पदाधिकारी रहेंगे उनसे डिमांड करके और वो चीज़ को ला करके मैं अपने क्षेत्र का विकास करूँगा। आपने सुना इनको, क्षेत्र संख्या 52 से उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं। शिक्षा इनका क्षेत्र रहा है और क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, उस शिक्षा की ओर ले जाना चाहते हैं। मैं इनसे एक शब्द जानना चाहूँगा एक लाइन में। पहली बार आप चुनावी मैदान में हैं, आपको जिला परिषद क्षेत्र 52 से चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? चूँकि मैं चुनावी लाइन से तो नहीं जुड़ा हुआ था, एजुकेशन से। मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो विष्णुदेव चौधरी हैं, जो
इनका पॉलिटिकल लाइन बहुत काफ़ी ज़्यादा तक था। और हमारे पिताजी श्री लोटन कामत जी हैं, ये भी अपने आप को बहुत समाज सेवा किए हैं। इनका दुकान चलता है, आज तक ये नहीं भी कुछ हुआ है तो कम से कम एक गिलास पानी लेकर के भी सेवा किए हैं। और मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ तो इनका नाम से हमको काफ़ी प्रसिद्धि भी मिल रहा है। सब लोग यही बोलते हैं आप कितने भी योग्य हैं वो सेकेंडरी मैटर है, हम आपके पिताजी के नाम पर और आपके फादर इन लॉ ससुर जी के नाम पर हम आपको वोट देंगे। इसलिए मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, क्षेत्र संख्या 52 लखनऊ से जिला परिषद चुनाव लड़ने के लिए। इस क्षेत्र में राजनीतिक रसूख रखने वाले विष्णुदेव बाबू अपने दामाद के लिए जनता से क्या अपील करेंगे? मैं खासकर झंझारपुर लोकसभा के 14 प्रखंडों का मेरा कड़ा अनुभव है और मैंने 14 प्रखंडों में प्रायः सभी गांव का दौरा किया और विगत 40 वर्षों से मैं समाज सेवा कर रहा हूं, गरीबों के लिए लड़ रहा हूं। जो अति पिछड़ा लोग है, जो आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, सारे लोगों के लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ, आवाज़ उठाता रहा। मेरी अवस्था, मैं 68 ईयर्स का ओल्ड हो गया, तो मैं अपने दामाद से बोला कि आप भी इस क्षेत्र में आइए और आकर के समाज सेवा कीजिए, बड़ों को सम्मान कीजिए। जिसको शिक्षा चाहिए, जो तकनीकी शिक्षा के लिए पटना नहीं जा सकते, कोटा नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, उनको आप झंझारपुर में कम पैसे में हो सके तो स्कॉलरशिप ज़्यादा दे करके उनको आप शिक्षित कीजिए। समाज में सभी वर्गों का खास सम्मान रखिए, बड़ों का सम्मान दीजिए और आर्थिक विपन्नता जो है, समाज में जो द्वेष की भावना है, उसको आप समाप्त कीजिए। और आप एजुकेटेड लोग हैं, पिताजी भी आपके बहुत नामी गरामी लोग हैं और मैं तो इस सेवा किया हूँ और आप मेरे कदमों पर चल करके समाज सेवा करें। और 52 ये जो है जिला परिषद क्षेत्र, उसके उनमें जो आबादी है उसकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए आप सोचें। धन्यवाद। आपने ओल्ड इज़ गोल्ड विष्णु बाबू को सुना। अब मैं इनके बारे में एक जानकारी मिली थी कि 25 लाख का पैकेज छोड़ कर के ये चुनावी मैदान में आए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र संख्या 52 के आम मतदाताओं से एक लाइन में क्या अपील करना चाहते हैं, अपने जुबान से बोल दीजिए। मैं सभी अपने जनता से यही मैं अपील करना चाहता हूँ, सो आप मुझे अधिक से अधिक मतों में हमको विजयी बनावे और जहाँ तक होगा आप हमको एक बार ज़रूर बोलिएगा। मैं हर कदम तक मैं आपका साथ दूंगा, साथ दे रहा हूँ और हमेशा साथ देता रहूँगा। जी धन्यवाद। इसी प्रकार आप देखते रहें विभिन्न प्रकार की खबरें पंचायत चुनाव से जुड़ी और पंचायत की पड़ताल भी हम कर रहे हैं। जब कभी भी आपको ज़रूरत लगे और इस प्रकार की खबरों को आप देखना चाहें, बिहार 24 सच से सामना को सब्सक्राइब करें और हमें मजबूती दें सच की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।